क्या लगता है भाई आप? रंजीत राय को, चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को, हत्यारों को। क्या लगता है आपका भाई अभी जिंदा है या नहीं है? हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। 30 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे, क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच की। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गजवाड़ा। वैसे तो दोस्तों बड़े बड़े दावे किए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा और सरकारों द्वारा, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसा ही साबित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है। लेकिन जिस तरह से यूपी में जितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, शायद ही किसी राज्य में हो, और जितने गैंगस्टर, अपहरणकर्ता, रेप, सब मामले जो भी होते हैं लगभग ज्यादातर यूपी में ही होते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ा राज्य यूपी, ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन जिस तरह से फिलहाल सुर्खियों में है तो वह बदनामी से ज्यादा और कुछ नहीं है। और बदनामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि बहुत ही मुख्य चेहरे माने जाते भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही। और जिस तरह से अभी अपराध बढ़ते जा रहे हैं यूपी में, तो इन दोनों के ऊपर भी सवाल उठने जायज है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी संजीत यादव की जो हत्या हुई है, उस मामले में भी कानपुर पुलिस की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही है, क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से संजीत यादव की हत्या हुई है, वैसे तो शुरुआत में तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी परिवार द्वारा, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पुलिस के मुखिया के घर के सामने जब परिवार वालों ने प्रदर्शन किया तो इसकी जांच की गई। और आपको बता दें कि अब सामने आ रहा है कि जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने पहले तो परिवार वालों से 30 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसमें कि पुलिस के कुछ अधिकारी शामिल थे जिन्होंने यह फिरौती दिलवाई उनको, और परिवार वालों को कहा था कि यह फिरौती दें। तो उसके बाद परिवार वालों ने 30 लाख की फिरौती भी दी अपहरणकर्ताओं को। लेकिन बड़ी ही हैरानीजनक बात यह है कि जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों में सीन आते हैं, ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है यूपी में। क्योंकि आपको पता कि जैसे कानपुर के विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वो भी फिल्मी सीन की तरह, और अब संजीत की हत्या हुई है, वो भी फिल्मी सीन की तरह। क्योंकि आपको पता कि परिवार वालों ने तो यह तक आरोप लगाए है कि पुलिस की इसमें मिलीभगत है, और अब पुलिस के डीएम और एएसपी को निलंबित भी कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लापरवाही बरतने के मामले में। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि जिस परिवार ने अपना बेटा भी खो दिया और 30 लाख रुपए भी दिए हैं, और उसके बाद बदनामी भी वही झेल रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने आरोप लगाया कि जो 30 लाख देने की बात कही जा रही है वो झूठी है और परिवार ने 30 लाख रुपए नहीं दिए हैं। हालांकि परिवार ने कहा कि पुलिस ने दबाव बनाकर यह बयान मीडिया में दिलवाया था परिवार वालों से। और अब सवालों के घेरे में आती है पुलिस, क्योंकि वहीं के लोकल एसएचओ ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख देने को कहा था। अब परिवार वालों का आरोप है कि जब अपहरणकर्ता वहां पर आए थे और 30 लाख रुपए लेकर भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही। और अब बताया जा रहा है कि संजीत की हत्या हो चुकी है और पुलिस अभी भी नाकाम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 26 बार अपहरणकर्ताओं ने परिवार वालों को कॉल की थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उनका मोबाइल नंबर या लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाई। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से अब पुलिस की भी काफी किरकिरी हो रही है और सवालों के घेरे में पुलिस है, परिवार वालों ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत के साथ ही ये सब हुआ है। और अब पुलिस ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये तो कितनी सच्चाई है बाद में पता चलेगा, अगर इसकी अच्छे से जांच होगी, या फिर इस मामले को भी विकास दुबे वाले मामले की तरह दबा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे के मामले में जैसे एनकाउंटर हुआ था, जो फर्जी एनकाउंटर किया था, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, इतने दिन हो गए हैं। और ऐसे ही लगभग 1 महीने से गायब संजीत यादव, जो कि एक प्राइवेट लैब में टेक्नीशियन था, लेकिन उसका अपहरण हो जाता है और 23 जून को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है
और 26 या 27 जून को इस मामले की जांच की जाती है। और अब पुलिस पर सवाल उठते जा रहे हैं कि आखिरकार कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत तो नहीं है इनमें। जिस तरह से अपहरणकर्ताओं ने बताया जा रहा है कि संजीत यादव की हत्या भी कर दी है और परिवार वालों से 30 लाख की फिरौती भी ले गए हैं, लेकिन अब तक ना तो संजीत यादव का शव मिल पाया परिवार वालों को और ना ही इसकी पुष्टि हो पाई है कि वास्तव में संजीत यादव की हत्या हो गई है या नहीं हो गई है। दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जो कि परिवार वालों से मिलने गए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया में। जीत जी के पिताजी से मुलाकात हुई, उनकी माताजी से मुलाकात हुई और जो कुछ भी उन लोगों ने बताया इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये पुलिस की लापरवाही के कारण ये हत्या हुई है। इसमें सीधे तौर पे पुलिस की लापरवाही का मामला है। 26 बार अगर एक फोन से कॉल आ रही है और पैसे की मांग की जा रही है और कानपुर की पुलिस उसको सर्विलांस पे नहीं ले पा रही है, फोन ट्रेस नहीं कर पा रही है, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, तो निश्चित रूप से ये पुलिस की लापरवाही के कारण हुई हत्या का मामला है। दूसरी बात, जो परिवार से जानकारी मिली कि थाना अध्यक्ष ने, पुलिस के अधिकारियों ने इनसे पैसा अरेंज करने के लिए कहा और 30 लाख रुपए अपना सब कुछ बेच के गिरवी रख के इन्होंने इंतजाम किया और जब पैसा देने के लिए गए तो अपराधी पैसा लेके भी चले गए और इनके बेटे की हत्या भी कर दी। अभी तक लाश भी नहीं खोज पाई है पुलिस। तो मुझे लगता है कि जंगल राज भी कहना शायद योगी राज को कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर न कोई कानून बचा है, न कोई व्यवस्था बची है। पूरी तरीके से एक परिवार को तड़पाया गया, रुलाया गया, उनकी पैसे, उनकी संपत्ति गिरवी पे रखवा ली गई, पैसा भी गया, बेटा भी गया और अब जो पुलिस के अधिकारी बयान दे रहे हैं वो और भी दुख और पीड़ा देने वाला है। ये बता रहे हैं कि वो तो हमने नकली नोट दिलवाई थी। इसका मतलब आप ऐसे मौके पे भी परिवार को झूठा साबित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो लोग। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग झूठ बोलेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि इसकी एक गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, क्योंकि ये सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है। आप 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे फिर उन्हीं पुलिस वालों को बहाल कर देंगे। जो खाकी वर्दी के लोग अपराधियों के साथ शामिल हैं उसकी जांच करा के उनको जेल में डालिए, उनको भी अपराधियों के तरीके से ट्रीट कीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा। आम आदमी पार्टी कैसे लड़ेगी इस मुद्दे को? क्या हम लोग इनके परिवार के संपर्क में हैं और अभी इनकी फिलहाल ये मांग है कि हमारा बेटा हमारे सामने किया जाए, वो किस हालत में है। अगर उसकी हत्या हो गई है, ऐसा हत्यारों का बयान है, अपराधियों का बयान है, तो उसकी लाश कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? अगर हत्या हो गई ऐसा बता रहे हैं वो अपराधी, तो कहाँ है वो? उसकी अभी तक बरामदगी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि अभी तो पहली जरूरत यह है कि पुलिस प्रशासन कुछ भी करके पता लगाए कि किस हालत में संजीत है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार पर भी, क्योंकि अभी तक ना तो संजीत यादव का शव मिला है और ना ही वो 30 लाख रुपए मिले हैं जो अपहरणकर्ता संजीत यादव के परिवार से लेकर गए थे। अब दोस्तों सवाल उठता है कहीं न कहीं कि संजीत यादव के दोस्तों को जानबूझकर तो नहीं फंसाया जा रहा? क्या वास्तव में इस मौत के पीछे उनका हाथ था भी या नहीं था? हालांकि दावा किया जा रहा है कि संजीत यादव की 26 या 27 जून को ही हत्या हो चुकी थी, लेकिन यह हो सकता है कि यह दावा झूठा भी हो सकता है कि संजीत यादव अभी तक जिंदा भी हो, या हो सकता है कि अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या भी कर दी हो। लेकिन पुलिस अब तक नाकाम रही है, वो ना तो असली मुजरिमों तक पहुंच पाई है और अभी गिरफ्तार किया गया है संजीत यादव के कुछ दोस्तों को और जो पुराने समय में उसके साथी भी रहे हैं काम करने में। तो अब उनको गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन सच्चाई कब सामने आएगी अभी तक यह सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।